अगर भट्टी साहब की ख्वाहिश पूरी करनी है तो पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 में ये चेंजेस करना होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में यूएई को 41 रन से शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट राउंड यानी कि सुपर 4 में पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ 21 सितंबर को खेलेगा। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। ओहो भट्टी साहब, यहाँ पर गुस्सा करने की बजाय जाकर टीम का सदका दें ताकि जीतने के कोई चांसेस भी तो हों। भट्टी साहब तो गुस्सा करते रहेंगे, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वैसे इस वक्त पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप की जो हालत है, अगर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम इन 3 पॉइंट्स पर काम करे तो इंडिया के खिलाफ जीत मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी टीम इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही है और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तानी टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस आती है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हो या फिर T20 वर्ल्ड कप 2021। तो आइए डिस्कस करते हैं उन 3 पॉइंट्स को, और इनमें से तीसरा पॉइंट सबसे खास है तो उसे मिस मत करना। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंजेस इन द बैटिंग लाइनअप। पाकिस्तान के लिए करंटली साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपन कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान तो कुछ अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आखिरी 6 इनिंग्स में साइम अयूब 4 दफा डक पर आउट हो चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है कि साइम अयूब को रेस्ट करवाया जाए। और वैसे भी वकार यूनुस बार बार यूएई के मैच में कमेंट्री करते हुए कह रहे थे कि साइम अयूब को रेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी है कि साइम अयूब के अलावा हमारा कोई भी बॉलर विकेटें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। और इंडिया के खिलाफ भी 3 विकेटें हमें साइम अयूब ने ही हासिल करके दी थी, लेकिन साइम अयूब हमें एज अ बॉलर नहीं एज अ बैटर चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से साइम अयूब को बाहर बिठाकर हसन नवाज को एज एन ओपनर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हसन नवाज ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट एज एन ओपनर ही खेली है और वो पाकिस्तानी टीम में एज एन ओपनर ही आए थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी एज एन ओपनर ही बनाई थी। इसलिए मेरे ख्याल से साइम अयूब को बाहर बिठाकर हसन नवाज को एज एन ओपनर प्रमोट करना चाहिए। और लोअर मिडिल ऑर्डर में आप खुशदिल शाह और मोहम्मद नवाज के साथ जा सकते हो एज अ फिनिशर। आप अपनी बाकी की बैटिंग लाइनअप में कुछ ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। बाकी की पूरी बैटिंग लाइनअप वही रहेगी, जहां पर ओपनिंग में साहिबजादा फरहान और हसन नवाज, तीसरे नंबर पर फखर जमान, चौथे पर सलमान अली आगा, 5वें पर मोहम्मद हारिस, 6ठे पर खुशदिल शाह और 7वें पर होंगे मोहम्मद नवाज। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा मेन पॉइंट है स्ट्राइक रोटेशन। ये है वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी ऑलराउंडर डीजे ब्रावो। ये एक दफा अबू धाबी T10 लीग खेल रहे थे, तो इनसे सवाल हुआ था कि आपको T10, T20 और वनडे फॉर्मेट में क्या फर्क महसूस होता है। तो इनका कहना यह था कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बेसिक्स ऑफ द गेम सेम रहते हैं। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको पार्टनरशिप बिल्ड करना होगी, आपको विकेट्स लेना पड़ेंगी, तब ही आप मैच जीतोगे। इसीलिए अगर आप क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में चले जाओ, बेसिक्स ऑफ द गेम सेम ही रहेंगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बैटर्स स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, यानी कि सिंगल डबल नहीं कर पा रहे। इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 127 रन बनाए थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान ने ये स्कोर सिर्फ 57 बॉल्स में बनाए थे, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान के बैटर्स ने इंडिया के खिलाफ 63 डॉट बॉल्स खेली थी। सोचो कि अगर उन 63 बॉल्स पर 50 रन भी बन जाते तो पाकिस्तान का स्कोर 177 तक पहुंच सकता था। लेकिन क्योंकि हमारे सारे बैटर्स को तो छक्के मारने की बीमारी है, इसलिए कोई भी भाग दौड़ से बचता है और सिर्फ एक जगह पर खड़ा रहकर अपना बल्ला घुमाई जाता है। और इसी वजह से पाकिस्तानी टीम एक बड़ा टोटल सेट नहीं कर पा रही। इसलिए अगर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ 21 सितंबर वाले मैच में अगर एक बड़ा टोटल सेट करना है तो स्ट्राइक रोटेट करना होगा, सिंगल डबल्स करना होंगे। यहाँ पर मेरा तीसरा पॉइंट आता है प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस यूएई का वो मैच जिसमें अभिषेक शर्मा ने अपनी इनिंग्स की पहली बॉल पर ही यूएई के बॉलर को छक्का दे मारा था। अगली बॉल पर उन्होंने चौका भी मारा था, लेकिन तीसरी बॉल उन्होंने रोक ली थी। और वो तीसरी बॉल उन्होंने क्यों रोकी थी? क्योंकि वो बॉल उनके पाले में नहीं आ रही थी। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब हमारे पास मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और साइम अयूब आंखें बंद करके बस बल्ला घुमाई जा रहे हैं, बॉल पाले में आ रही है नहीं आ रही, उन्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यार ये एग्रेसिव क्रिकेट नहीं है। एग्रेसिव क्रिकेट ये है कि आप टीम की जरूरत के मुताबिक बैटिंग करो। आप कोई क्लब लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे हो जहां पर बस आंखें बंद करके बल्ला घुमाई जाओ, अगर बॉल बैट पर आ गई तो ठीक, नहीं तो आउट, कोई मसला नहीं है। इसलिए आंखें खोलकर बॉल को देखकर हिट करने की कोशिश करो। तो ये थे वो 3 पॉइंट्स जिन पर मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी बैटर्स काम करें तो फुरकान भट्टी साहब की ख्वाहिश और पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.